रसमलाई अच्छी नहीं बनती। रसमलाई के बॉल्स दूध में जाते ही टूट जाते हैं, या फिर रसमलाई का जो डो है वो अच्छा नहीं बनता, पतला बनता है या फिर सख्त बन जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको रसमलाई बनाने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 1 कप मिल्क पाउडर है, ठीक है, बरकर नहीं है, लेवल्ड है। आधा कप जौन सा ये चीनी है, 1 अंडा है, और अंडा हमने एक यूज़ नहीं करना, ठीक है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून घी है, ये ऑयल यूज़ नहीं करना आपने। टीस्पून जौन सा बेकिंग पाउडर है, ठीक है, 1 टीस्पून है। और ये कुछ पिस्ते हैं कटे हुए, और साथ इलायची है। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे पूरी इलायची का दाने निकाल के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जौन सा है ये है मैदा, ठीक है, जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, ये 1 टेबलस्पून है। क्वांटिटी अगर आपकी अच्छी होगी तो रसमलाई आपकी बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। तो हमने पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इन्हें हमने मिक्स कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो दूध है ये मेरे पास 1 लीटर है, इसे हमने तब तक उबालना है जब तक ये ½ लीटर ना रह जाए, ठीक है। इतना पकाना है हमने इसे। तो सबसे पहले हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 कप जौन सा है ये मिल्क पाउडर है, मैंने जौन सा नीडो यूज़ किया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेवल लेना है, बरकर नहीं लेना। और 1 टीस्पून जौन सा ये बेकिंग पाउडर है, ये हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून जौन सा है ये ऑल पर्पस फ्लोर है, ये जो कि मैदा होता है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून घी है, ठीक है। और कुकिंग ऑयल आपने इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हमने इसे इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कीजिए कि हैंड आप वॉश कर लें या फिर ग्लव्स यूज़ कर लें। मलाई बनाने के लिए इनकी क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए, कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी इसका डो जौन सा पतला नहीं होगा। तो हमने जो अंडा इसे अलग बॉल में पहले तोड़ लेना है, और फिर हमने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। अगर आप सारा अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे तो रसमलाई का जो सारा डो है ये जो पतला सा एक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। ये आप लोगों के सामने ये देखें, मैं जब ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ही इसके अंदर ऐड करूँगी, पूरा ऐड नहीं करूँगी, वरना सारी जो रसमलाई का जो है हमारे पास मिक्सचर सारा पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ ग्लव्स यूज़ कर लें या हैंड वॉश अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये देखें इसका जो फॉर्म है ये आपके लोगों के सामने है, बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्म आ गई है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ये देखें ये परफेक्ट है, जो इसके ऊपर शाइन है यही इसकी पहचान है, ठीक है। तो हमने जो से इसके आप बॉल्स बनाने हैं, फ़ौरन इसके बॉल बनाने, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर होता है, तो हाथों को ग्रीस करें ऑयल से या घी से, जिससे भी। उसके बाद आपने क्रैक फ्री जोन से बॉल बनाने, मतलब जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं उसमें कोई क्रैक नहीं होता, इस तरह ही हमने इसके छोटे छोटे जोन से बॉल बनाने हैं। बॉल छोटे बनाइएगा, दूध में जाते ही इनका जो साइज़ है वो डबल हो जाता है, इसीलिए छोटे बॉल बनाइएगा, ठीक है। तो छोटे बॉल बना के आपने फ़ौरन से जोन से दूध के अंदर ऐड कर देने हैं। और ये देखिए मैंने जोन से बॉल्स जोन से रेडी कर ली हैं, मैं सारे छोटे भी साइज़ बनाया और बड़ा साइज़ भी बनाया है। तो हमने दूध जौन सा तकरीबन आधा लीटर रह गया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद जो मैंने आपको इलायची बताई थी वो मैं दाने निकाल कर इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। आप जो पाउडर है अगर आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाए, यानी कि हल हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने बॉल्स बनाए थे वो हमने इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। याद रखिएगा कि बॉल जौन से हैं वो आपके क्रैक फ्री होने चाहिए, वो टूटे मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना ये बॉल उसके अंदर जाते ही टूट जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पर जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर वीडियो को बना सके। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो लेकिन दूसरों को ज़रूरत हो, इसलिए ये देखें सारे बॉल्स मैंने जौन से दूध के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आप इनका साइज़ देख लें, ये डबल हो चुका हुआ है। और 1 बाय 1 करके आपने चम्मच के साथ जौन से इनका साइड चेंज करते जाना है, जैसे मर्जी करें, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी क्वांटिटी अच्छी हुई तो कभी भी रसमलाई के बॉल्स नहीं टूटेंगे। तो ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। हमने जौन सा इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। और अब जब इसके अंदर बॉल्स ऐड कर दिए हैं, यहाँ पर हमने फ्लेम जौन सी है लो टू मीडियम के दरमियान में कर देनी है, ठीक है। और तकरीबन इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो गार्निश के लिए कुछ मैंने बादाम कटे हुए और कुछ कटे हुए पिस्ते लिए थे।
अगर ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, वरना स्किप कर दें। तो मैंने जो से गार्निश के लिए थोड़े से बादाम इसके अंदर ऐड किए हैं और थोड़े से जो से पिस्ते कटे हुए इसके अंदर ऐड किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कुछ पूछना हुआ, कुछ समझ ना आया हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितनी अच्छे तरीके से बताया है आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।